क्या आप भी फ्राइड फूड बहुत कम खाते हैं, ऑयली मील्स अवॉइड करते हैं और फिर भी आपकी ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल हाई आता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी डाइट में बहुत ज्यादा तेल है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली फूड खाने की वजह से नहीं होता। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बनता है और इसे प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक्स, एज, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट और कुछ मेडिकल कंडीशंस। दरअसल हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, ये सेल्स के लिए जरूरी है और हार्मोन्स, विटामिन डी और बाइल एसिड्स बनाने में रोल निभाते। हमारा लिवर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनाता है और साथ ही ब्लड से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में भी मदद करता है। इसलिए सिर्फ ऑयल कम कर देने से कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। सिर्फ तेल नहीं, किस तरीके का फैट आप खा रहे हैं ये भी जरूरी हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो हम अक्सर फ्राइड फूड और विजिबल ऑयल को ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ टाइप ऑफ फैट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सैचुरेटेड फैट्स LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और इसी प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हमने बात की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिबांशु गुप्ता, सर्वोदय हॉस्पिटल जालंधर से। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि सैचुरेटेड फैट यानी कि घी, बटर, चीज, फैटी मीट, सॉसेजेस, क्रीम और कुछ बिस्किट, केक और पेस्ट्री में भी पाया जाता है। कोकोनट और पाम ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप समोसा, पकौड़ा या फिर चिप्स नहीं खाते, लेकिन रेगुलरली ज्यादा बटर, घी, चीज, फुल फैट डेयरी या फिर प्रोसेस्ड मीट लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल फिर भी प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का जो कारण है वो उनकी लाइफस्टाइल नहीं बल्कि जेनेटिक्स हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया यानी FH। इसके जेनेटिक चेंजेस की वजह से लिवर के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण LDL कोलेस्ट्रॉल काफी हाई हो सकता है और कई बार इसकी शुरुआत कम उम्र में ही हो जाती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स में कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का हिस्ट्री रहा है तो डॉक्टर से इनहेरिटेड हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है। एज, वेट और फिजिकल एक्टिविटी भी मैटर करती है। कोलेस्ट्रॉल पर सिर्फ आपकी प्लेट में मौजूद खाने का असर नहीं होता, एज बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेस बॉडी वेट, खासकर पेट के आसपास जमा फैट और स्मोकिंग भी आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को अनहेल्दी बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्लिम, एक्टिव या नॉन स्मोकर होने से आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल रहेगा। कोलेस्ट्रॉल एक मल्टी फैक्टोरियल इशू है, यानी इसे कई अलग अलग फैक्टर्स मिलकर प्रभावित करते हैं। कुछ हेल्थ कंडीशंस भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और फिर भी कोलेस्ट्रॉल लगातार हाई है तो कभी कभी इसके पीछे कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है। अंडर एक्टिव थायराइड, टाइप 2 डायबिटीज, किडनी डिजीज और कुछ लिवर रिलेटेड कंडीशन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल को देखकर सिर्फ ये मान लेना कि मुझे ऑयल और कम करना चाहिए सही अप्रोच नहीं है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी हेल्थ पैरामीटर्स को देखकर अंडरलाइंग कॉज की जांच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स भी कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का असर खास तौर पर ट्राइग्लिसराइड्स पर पड़ सकता है, जो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल के साथ मेजर होने वाला एक अलग टाइप का ब्लड फैट है। बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पेस्ट्रीज और लो फाइबर फूड्स आपके ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सेस वेट और ज्यादा अल्कोहल इंटेक भी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखना कि आप कितना ऑयल खाते हैं आपकी पूरी डाइट की पिक्चर नहीं बताता। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी डाइट से हर तरीके का फैट कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए। फोकस करें कि हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स के बैलेंस पर ध्यान दीजिए। सैचुरेटेड फैट को कम करके अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफरेंस दी जा सकती है। बटर की जगह सूटेबल वेजिटेबल ऑयल्स या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, लो फैट डेयरी ऑप्शंस चुनना और नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स और ऑयल फिश जैसे फूड्स को डाइट में शामिल करना जरूरी है। इसके साथ फाइबर इंटेक बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है। ओट्स, बार्ले, बीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे फाइबर रिच फूड्स कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी वेट मेंटेन करना और स्मोकिंग अवॉइड करना भी हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट
हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑयली फूड नहीं खाता फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों है, तो इसका जवाब सिर्फ आपकी कुकिंग ऑयल बॉटल में नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी द्वारा कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, जेनेटिक्स, सैचुरेटेड फैट इनटेक, एज, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट और कुछ हेल्थ कंडीशंस के कॉम्बिनेशन से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल आने पर खुद को ब्लेम करने या सिर्फ ऑयल कंप्लीटली बंद करने की बजाय अपनी कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को समझना जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल लगातार हाई है तो अपने डॉक्टर से बात करें ताकि जरूरत पड़ने पर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन या फिर इनहेरिटेड हाई कोलेस्ट्रॉल की भी जांच की जा सके।